Friends, welcome in Rajiv Schooling. We are to discuss about this question. In this question given, uh, obtain a relation. Obtain a relation for the distance traveled by an object. Obtain an relation for the distance traveled by an object moving with uniform acceleration in the interval between fourth and fifth seconds. मीन्स कि फिफ्थ सेकेंड टाइम दे दिया है t1 आपका हो गया फोर्थ सेकेंड एंड t2 आपका दे दिया है फिफ्थ सेकेंड। तो फोर्थ सेकेंड और फिफ्थ सेकेंड में एसिलिरेशन जो है आपका बोथ कंडीशन में a1 इक्वल a2 है, मीन्स की एसिलिरेशन a1 a2 और a सेम है, क्योंकि जो बॉडी है वो मोशन जो कर रहा है वो किस मोशन में कर रहा है, यूनिफॉर्म एसिलिरेशन इन द इंटरवल्स। मींस कि इसका यूनिफॉर्म एसिलिरेशन से वो मोशन कर रहा है। तो जब कोई भी वस्तु यूनिफॉर्म एसिलिरेशन से मोशन करता है तो उसके एसिलिरेशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। मींस कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो होता है वो सेम होता है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसकी एसिलिरेशन में कोई परिवर्तन नहीं होती है, यानी एसिलिरेशन चेंज नहीं हो रही है। तो बोल रहा है कि फोर्थ सेकेंड एंड फिफ्थ सेकेंड में आप डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है, उनके बीच का रिलेशन आपको फाइंड करना है, जबकि आपका एसिलिरेशन जो है वो सेम है। तो आते हैं इस पे, आपको फाइंड करते हैं। देखिए क्या आपका होता है, आप जानते हैं कि डिस्टेंस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल एस इक्वल होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। तो आपका t क्या निकलता है, एक बार आपको t फाइंड करना है। t इक्वल आपका दिया 4 सेकेंड्स, इस पे हम फाइंड करते हैं। तो s इक्वल s हो जाएगा, u की जगह u होगा, t आपका 4 सेकेंड है तो लिख देंगे 4 और प्लस आपका 1/2 a सेम है इस, क्योंकि यूनिफॉर्म एसिलिरेशन में मोशन हो रहा है तो a में कोई चेंज नहीं होगा। t आपका 4 रखेंगे हो जाएगा 4 का और स्क्वायर आपका होगा, तो s इक्वल आपका बन जाएगा 4u प्लस और 4 हो जाएगा 16 a अपन में 2 से कट जाएगा 8 बार में, तो s इक्वल आपका हो जाएगा 4u प्लस 8a। आपका यह इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार आपका t इक्वल दे दिया है फिफ्थ सेकेंड, 5 सेकेंड दिया है, तो अब आप फाइंड करेंगे 5 सेकेंड के लिए। आप फाइंड क्या करेंगे, s बराबर आपका सिम होगा, s इक्वल होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, u की जगह u रहेगा, t की जगह आपका 5 हो जाएगा क्योंकि फिफ्थ सेकेंड के लिए आप फाइंड कर रहे हैं, प्लस हाफ की जगह पर हाफ हो जाएगा इंटू ए का वैल्यू यूनिफॉर्म एसिलिरेशन है तो ए ही हो जाएगा। टाइम आपका दिया है 5 का स्क्वायर, तो लिख देंगे 5 का स्क्वायर। तो एस इक्वल आपका हो जाएगा 5u प्लस आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर है तो आपका 5 इंटू 5 मीन्स की 25, तो लिख देंगे 25 a अपन में 2। ए आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब ये देखिए क्या होता है, ये आपका फोर्थ सेकेंड में फाइंड की गई डिस्टेंस है, ये आपका फिफ्थ सेकेंड में फाइंड की गई डिस्टेंस है। इन दोनों का रिलेशन फाइंड करना है कि फोर्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस हो रही है और फिफ्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस हो रहा है उनके बीच का रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो रिलेशन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि इक्वेशन फिफ्थ सेकेंड मीन्स इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। इक्वेशन सेकेंड कितना है, ये आपका फोर्थ सेकेंड के लिए डिस्टेंस है, ये आपका फिफ्थ सेकेंड के लिए डिस्टेंस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फाइंड करना है कि रिलेशन फाइंड करना है फिफ्थ सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड में। तो जो फिफ्थ सेकेंड का है तो इसका हम फाइंड कर देंगे s5 माइनस s4 और s5 का आपका वैल्यू ये है 5u प्लस 25a अपन में 2 माइनस है तो माइनस कर देंगे और फोर्थ सेकेंड का जो वैल्यू है वो आपका रख देंगे 4u प्लस 8a, तो इक्वल आपका हो जाएगा 5u प्लस 25a अपन में 2 माइनस 4u प्लस माइनस
आपका 8a हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए 5u माइनस 4u आपका हो जाएगा u, या आप एक लाइन और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, इक्वल लिख दीजिए 5u माइनस 4u प्लस 25a अपन में 2 माइनस 8a, क्योंकि u वाले को एक तरफ कर दिए और a वाले को एक साइड कर दिए। देखिए इसमें 5u और 4u था तो दोनों लिख दिए, 1 2 3 4 पार्ट था तो 4 पार्ट 1 2 3 4 पार्ट लिख दिए, 5u की जगह 5u 4u लिख दिए, 25a अपन में 2a भी लिखा हुआ है, माइनस 8a भी लिखा हुआ, कोई भी चेंजेबल नहीं हुआ है, बस प्लेस उसका चेंज हुआ है, आगे पीछे लिख दिए पर। अब इसके साथ में अब देखिए 5u माइनस 4u तो आपका हो जाएगा u प्लस, अब इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो हो जाएगा 2। देखिए लाइन थोड़ा सा तीखा हो गया तो हम ये एलसीएम निकाल देंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 2 8 जा 16 ए आपका होगा 25a, ए आपका सेम चलता रहेगा तो फिर इक्वल आपका हो जाएगा u प्लस 25a में से 16a जाएगा तो हो जाएगा आपका 9a अपन में 2। तो फिफ्थ सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड के बीच के जो डिस्टेंस है उनका रिलेशन जो होगा है आपका u प्लस 9a अपन में 2a होगा। क्या हो जाएगा S5 माइनस S4, S5 माइनस S4 में होता है कि फिफ्थ सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड का डिस्टेंस का जो रिलेशन होगा वो आपका u प्लस 9a अपन में 2 होगा। I hope you understood well. Wish you best of luck. Thank you.